हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मार्केट की प्री ओपनिंग हो चुकी है 24,228 के लेवल पे यहाँ पे मार्केट ओपन हो रही है। ठीक है, काफ़ी बड़ा गैप अप है, 86 पॉइंट का यहाँ पे लगभग गैप अप ओपन हो रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉल साइड का जो ट्रेड है वो नहीं लेंगे, पुट को शॉर्ट नहीं करेंगे, हम ऊपर जाने देंगे। मार्केट को बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि 253 के लेवल पर ये जाए यहाँ से खुलने के बाद, या फिर जो है ये खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे आए और इसके नीचे ही क्लोज करे, तो वहाँ पे हम कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। इन केस मार्केट अगर इसी के बीच में रहती है, ऊपर रहती है, तो वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, साइडवेज रहती है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ट्रेड बन सकता है रिवर्सल का 24,253 के लेवल पे, अगर मार्केट जो है इस लेवल से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए तो एक वहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद क्या करती है, डायरेक्टली नीचे आती है या फिर ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लेती है। तो गाइस मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुकी है और ऊपर तो नहीं गई, लेकिन डायरेक्ट नीचे आने लग गई। और नीचे आने के बाद ये जो इसका सपोर्ट लेवल है 24,164 का, यहाँ से ये सपोर्ट ले रही है। ठीक है, सपोर्ट लेने की कोशिश करिए। देखते हैं गाइस, इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेती है तो हम पुट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इस कैंडल या फिर इसके कैंडल के एक और कैंडल बनने का वेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी डायरेक्टली ऊपर चले गई, तो यहाँ पे इस सिनेरियो में कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता, क्योंकि अच्छे खासा यहाँ से जो पुट है उसने प्राइस अपने तोड़ दिए होंगे। ठीक है, तो बास्केट जो है मैंने बना के रेडी कर ली है अपनी। देखते हैं गाइस, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ऊपर का कोई ट्रेड यहाँ पे बनता नहीं है। ठीक है, यहाँ तो 253 तक ऊपर जाए, वहाँ से रिवर्सल आए तो वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, या फिर ये वापस से 164 के लेवल के आसपास आए कोई कैंडल दोबारा, यही कैंडल या फिर इसके बाद जो कैंडल बनेगी फिर देखते हैं। तो भाई जो दूसरी कैंडल है उसने 22,164 के आसपास से सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेड ले चुका हूँ और मैंने यहाँ पे पुट को शॉर्ट कर दिया है। 24,200 की पुट है। ठीक है, 120 के प्राइस पे इसको सेल किया है। यहाँ पे जो मेरा एसएल रहेगा 15 पॉइंट का एसएल रहेगा, और जो टारगेट रहेगा 1:2 का रहेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपना एसएल और टारगेट दोनों सिस्टम में लगा लेते हैं। ठीक है, तो गाइज़ अभी देखिए जो बैंक निफ्टी वो लगभग फ्लैट चल रही है और निफ्टी पॉजिटिव में चल रही है। तो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, अपना एसएल लगा लेते हैं। तो एसएल जो मेरा रहेगा 15 पॉइंट का रहेगा 135, और थोड़ा सा बफर रखेंगे 138 का, और इसका जो लो है 109 का लो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा 1:2 के हिसाब से हम यहाँ पे टारगेट लगाएंगे। तो इसका टारगेट भी हम साथ ही साथ लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट जो एकदम से ऊपर या नीचे भी जा सकती है। तो टारगेट हो जाएगा 90 का, यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाएगा। तो गाइस वेट करते हैं। बैंक निफ्टी लगभग फ्लैट चल रहा है और निफ्टी जो है 50 पॉइंट ऊपर चल रहा है अभी। तो निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के हिसाब से सिंक हो जाए तो अच्छी बात है, यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो आ जाएगा। ठीक है, इन केस नहीं होता है तो फिर देखते हैं इस ट्रेड में हमारा ऐसा लाते हैं टारगेट। तो गाइस जो पहला ट्रेड था उसमें मेरा ऐसा ला चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी सिंक नहीं हुए, बैंक निफ्टी नीचे चला गया, माइनस में भी यहाँ पे है। ठीक है, जो पेंडिंग ऑर्डर है इसको कैंसिल कर देते हैं। तो गाइस ये जो सिनेरियो होता है ये सबसे खतरनाक रहता है। ठीक है, एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं दूसरा ट्रेड का। तो गाइस अभी देखिए चार्ट में देखिए जो निफ्टी है वो नीचे आने के बाद अभी 22,140 के लेवल पर पहुंच चुका है। ठीक है, और 130 के आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। ठीक है, इन केस मार्केट अगर इससे नीचे नहीं जाती है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेने लग जाती है, तो वहाँ पे को फिर हम अगेन पुट को शॉर्ट करेंगे। इन केस अगर ये इसके तोड़ देती है 24,130 को, तो वहाँ पे हम फिर कॉल को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है कॉल सेलिंग में अच्छा खासा पॉइंट हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है 200-300 पॉइंट नीचे जा चुका है। ठीक है, तो निफ्टी जो है हमारे बैंक निफ्टी के हिसाब से सिंक हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं अभी इसका रिवर्सल का। तो गाइस जो निफ्टी है वो भी अभी नीचे जाने लग गया है। ठीक है, 24,150 की कॉल को मैंने पे शॉर्ट कर लिया है 125 के प्राइस पे, और अभी ये 2-3 पॉइंट नीचे भी आ चुका है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहले है अपना एसएल लगा लेंगे। ठीक है, जो मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा, एक सेकंड कोई ग्लिच था शायद। ठीक है, तो गाइस जो मेरा एसएल है वो रहेगा 15 पॉइंट का सेम यहाँ पे, और ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा। अगर इस ट्रेड में मेरा एसएल आ जाता है उसके बाद मैं फर्दर ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 एसएल हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। तो एसएल यहाँ पे हमारा लग चुका। अब हम यहाँ पे टारगेट लगा लेंगे। टारगेट भी 1:2 से थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लेंगे हम। ठीक है, 86 का यहाँ पे टारगेट लेते हैं। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं कि यहाँ पे हमारा टारगेट आता है या फिर एसएल आता है। ठीक है, बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट नीचे है और निफ्टी यहाँ पे भी फ्लैट ही चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, होप करते हैं कि जो निफ्टी है वो भी बैंक निफ्टी का सिंक हो। तो गाइस अभी 10 बजने वाला है और निफ्टी नेगेटिव में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी पोजीशन है 1:1 का जो टारगेट है इसने दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एग्जिट नहीं करेंगे, अपने टारगेट का ही वेट करेंगे। 97 का इसका लो है, तो वहाँ से 10-11 पॉइंट ऊपर भी जा चुका है। तो कोई बात नहीं गाइस, वेट ही हमें यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो गाइस जो दूसरा ट्रेड था उसमें भी मेरा एसएल हिट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो पेंडिंग ऑर्डर इसको कैंसिल करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड कोई लेंगे नहीं। ठीक है, और जो ये हेज बना रखा है इसके बाद इसको भी हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो 2 ट्रेड मेरे यहाँ पे हो चुके हैं, तो अब इसके बाद मैं तीसरा ट्रेड नहीं लूँगा। और गाइस देखिए हो क्या रहा है कि बैंक निफ्टी नेगेटिव में, निफ्टी पॉजिटिव में। ठीक है, 97 का लो लगाया, उसके बाद ये मार्केट नीचे गई नहीं, पॉजिटिव में आ गई, तो वहाँ पे जो मेरा एसएल था वो चला गया। बट कोई बात नहीं गाइस, एक चीज़ मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे हुआ क्या कि जो निफ्टी है वो सपोर्ट के लेवल पे आ गया था, तो वहाँ पे मेरे को डीजल लेना था। ये देखिए जो ये है कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल। ठीक है,
45 वाली कैंडल। तो यहाँ पे मेरे को डिसीजन लेना था कि या तो मैं ट्रेड से एग्जिट हूँ या फिर जो एसएल है उसको जाने दूँ, ठीक है। तो गाइज़ एक ही नियम यहाँ पे आपको फॉलो करना है, तो मैंने यहाँ पे एसएल के साथ वेट किया। तो गाइज़ अभी टाइम हो चुका है, 1:30 बजने वाला है, ठीक है। तो देखिए मार्केट जो है जहाँ पे खुली थी वहाँ से अभी तक ऊपर नहीं जा पाई है। एक बार कोशिश करी, वापस से नीचे आ गई, ठीक है। दोनों साइड के मूवमेंट मार्केट ने आज दिए हैं, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता एक 12:55 के कैंडल पे कॉल शॉर्ट करता और यहाँ पे जो मेरा एसएल है वो हिट हो जाता, ठीक है। क्योंकि उसके अगले ही कैंडल से फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चले गई, ठीक है। तो जो भी आपका सिस्टम है देखिए वो कभी आपको आपके साइड में काम करेगा, कभी आपके अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। ऐसा 100% जो प्रूफ सिस्टम है वो किसी के पास नहीं है कि भाई आपने ट्रेड ले लिया तो आपको 100% जो है प्रॉफिट ही करके देगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा निराश होने वाली बात नहीं है। जो भी आपका सेटअप है वो कभी आपके साथ चलेगा, कभी आपके अगेंस्ट चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपने विवेक से काम करना है, ठीक है भाई। और अपने आप को बड़ा लॉस नहीं खाने देना है। बड़ा लॉस नहीं खाओगे तो आपकी जो कैपिटल है वो बची रहेगी, ठीक है। तो गाइज़ अभी देखिए जो मैंने कॉल शॉर्ट करी थी सवेरे 24,150 की, ठीक है। तो इसका लो लग चुका है 73 का, अभी वापस से ऊपर जा रही है। तो इन केस यहाँ पे जो मेरा एसएल हिट नहीं हुआ था तो टारगेट यहाँ पे जो मेरा है वो आ चुका होता, ठीक है। मार्केट ने लेकिन दोनों साइड के मूव दिए हैं, कॉल सेलर कॉल बायर या जो पुट बायर होता है कॉल बायर होता है, दोनों को यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों साइड मार्केट मूव देती है। और लेकिन सबसे बड़ी जो मेरे लिए दिक्कत वाली बात ये रहती है कि देखिए बैंक निफ्टी अभी देखिए 402 पॉइंट माइनस में है और निफ्टी फ्लैट चल रही है, ठीक है। तो ये जो समस्या है ना कि दोनों सिंक होकर नहीं चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या बन जाती है कि एक जो इंडेक्स है वो उसके हिसाब से सिंक करता है दूसरे के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस रहता है कि कोई एक तो पलटेगा। अब किस्मत ख़राब होती है तो आपने जिसमें ट्रेड लिया वो आपके अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है। तो ये सब मार्केट में होता रहता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आज की मार्केट बहुत अच्छी थी, दोनों साइड के मूव दिए हैं। कॉल बायर और पुट बायर दोनों का यहाँ पे पैसा बना होगा, ठीक है। ज़्यादा बड़े पॉइंट तो मिले नहीं होंगे, लेकिन ठीक ठाक पॉइंट यहाँ पे मिले होंगे। 1:2 के हिसाब से जो है सभी को टारगेट मिला है, ठीक है गाइज़। तो आप लोगों का दिन कैसा रहा प्लीज़ बताइए। थैंक यू गाइज़।